सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मरकजी दरखास्त गुजारों के एतराज के बाद भिजवाया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल से अदालत को बताया कि 20 अफराद ईद से कबल सजाएं काट कर घर जा चुके हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी अब्दुल कयूम। जी हाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने आज फिर समाअत की और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है उन्होंने अदालत को बताया कि 20 अफराद जो है जिनको सजाएं हुई थी 1 साल से कम, वो रिहा होकर घरों को जा चुके हैं। तमाम इस पर जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का ये कहना था कि अदालत ये देखेगी कि जो सजाएं दी गई उसमें क्या वकील की एक्सेस दी गई थी और जो अब वफाकी हुकूमत ने एश्योरेंसेस करवाई थी ट्रायल के हवाले से, फेयर ट्रायल के हक के हवाले से, वो तमाम चीजें देखेंगी। इसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली का ये कहना था कि अदालत जो है वो ये भी देखेगी कि जो फैसले किए गए हैं उन फैसलों को मंगवा कर उनका जायजा ले सकती है। तमाम इस दौरान जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं, उनके वकील अहमद हुसैन ख्वाजा जो है उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि जो सेक्शन आर्मी एक्ट का सेक्शन 21G2 है उसकी वायरिस के हवाले से ये बेंच जो है वो कम जजेस के ऊपर है, जबकि इस हवाले से एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना जरूरी है, जिस पर अदालत ने जो है वो इन तमाम मारूजात को सुनते हुए ये मामला प्रैक्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन का ये कहना था कि क्योंकि अगर ये लार्जर बेंच का मामला है तो इसके ऊपर ये दरखास्त जो है वो कमेटी को वापस भिजवाई जाएगी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत। तो अदालत ने इन ऑब्जर्वेशन के साथ ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया है। जबकि दौरान समाअत हफीजुल्लाह न्याजी जो है उन्होंने कहा कि उनके बेटे जो है वो एहसान न्याजी वो एक तवील अरसे से लापता हैं, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो रही है और इस दौरान वो जज्बाती भी हो गए। तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कहा है कि उनके जो साहबजादे हैं उनके हवाले से मालूमात हासिल करके बताई जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आपने तफसीलन आगाह किया। अपडेट करें आपको अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि देखना चाहते हैं मर्जी के वकील की सहूलत दी गई या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत का अहवाल बता रहे थे नुमाइंदा जियो न्यूज़ और बता रहे थे जो अब तक की डिटेल सामने आई हैं। समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। अदालत ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया।